नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? जिसको याद नहीं होगा उससे मैं फाइन लूंगा। आ रहा समझ में? क्या आपको? आपका तो हो गया होगा नाश्ता। ठीक है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो वर्ष 2023 में कौन से नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? 69। याद रखना, 6 और 6 का उल्टा 9। ठीक है, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से नंबर का? याद रहेगा, याद करने से चलना। ठीक है, 69 है। फिर 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? पुष्पा को मिला है। अल्लू अर्जुन, यही तो है ना, पुष्पा। ठीक है, झुका देंगे फिर भी, तो अल्लू अर्जुन को मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? अल्लू अर्जुन। और ये कौन से नंबर का है? 69। 2 क्वेश्चन याद हो गए, 2 नंबर यहीं से मिल गया। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये 2 लोग को मिला है, आलिया भट्ट और कृति सेनन। ठीक है, एक आलिया भट्ट और एक कृति सेनन। ठीक है, याद रहेगा पक्का? कैसे भाई, खुश हो गए आलिया भट्ट का नाम सुन के? शादी हो गया ना उसका। फिर बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। देखियो ये पिक्चर, देख लेना, अच्छा पिक्चर है। ठीक है, इसमें शाहरुख खान भी है। हाँ ठीक है, तो अच्छा पिक्चर है, देखना, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बेस्ट फीचर फिल्म, सही घटना पे आधारित है ये पिक्चर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए? कौन से नंबर का फिल्म पुरस्कार है? हीरो कौन है? हीरोइन कौन है? बेस्ट फीचर फिल्म क्या है? याद रहेगा। और उसमें हीरो कौन है? ठीक है, फिर बेस्ट डायरेक्टर, तो इसका नाम है निखिल महाजन। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? निखिल महाजन को। ये मराठी पिक्चर का डायरेक्टर है। ठीक है, नाम क्या है? निखिल महाजन। तो याद हो जाएगा। कौन से नंबर का अवार्ड है? हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर और पिक्चर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हो गया ना याद? बस इतना ही तो है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला है? तो सरदार उधम सिंह को। किसको? ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म बोलेगा तो रॉकेटरी, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोलेगा तो सरदार उधम सिंह। देखियो सरदार उधम सिंह, देख लेना, बहुत अच्छा पिक्चर है। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। किसके द्वारा? ठीक है, गृह मंत्रालय थोड़ी देगा पिक्चर वाला अवार्ड, ना शिक्षा मंत्रालय देगा, ना विदेश मंत्रालय देगा, तो देगा कौन? सूचना मंत्रालय। ठीक है, समझ आ गया इतना? पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में।
और 1954 से अब तक गिनोगे तो 69 हो जाता है, अगर मैक्स आता है तो। आता है? नहीं आता बोलती है। कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन दे रहा है? भारत के राष्ट्रपति। अब राष्ट्रीय पुरस्कार है तो कौन देगा? राष्ट्रीय राष्ट्रपति। और कौन सा मंत्रालय? कब से चालू हुआ था? अभी कौन से नंबर का है? हीरो, हीरोइन? आलिया भट्ट और कृति सेनन। जानते हो कृति सेनन को? अच्छी लड़की है। फिर उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी सरदार उधम सिंह। कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? कौन देता है? कब से चालू हुआ था? 1954। अब बताओ याद हुआ कि नहीं? याद हो गया ना? बता दोगे? डायरेक्टर कौन था? मराठी पिक्चर का डायरेक्टर था। ठीक है, इतना याद हुआ सबको? हो गया याद? उसके बाद नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2023 हर साल मिलता है ना। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। उस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, आ रहा समझ में? उस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है हर साल ये पुरस्कार। और ये कब से दिया जा रहा है? 1901 से। 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? 1901 से। ठीक है, और ये टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में दिया जाता है, तो ये भी याद रखना। अब आगे आगे देखेंगे वो 6 फील्ड क्या है, तो मैं बताऊंगा नहीं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो पहला इसमें है शांति के क्षेत्र में। तो पहला फील्ड क्या हो जाएगा? शांति। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसको मिला है? तो उसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। क्या नाम है? अब मोहम्मदी को याद रखना, मोहब्बत वैसी टाइप का दिख रहा है ना इसका स्पेलिंग, मोहब्बत टाइप का। ठीक है, तो शांति। ठीक है, मोहब्बत से काम करोगे तो शांति से काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? जैसे भी मोहब्बत करो, कई लोग शांति से करते हैं, कई लोग छोड़ो, तो याद रहेगा। तो मोहब्बत करते हो तो शांति से करते हो ना, 10 लोगों को बता चुड़ा के तो नहीं करते। तो शांति से मोहब्बत करोगे तो एकदम शांत स्वभाव रहता है। तो शांति और मोहब्बत इसको याद रख लेना, तो मोहम्मदी याद रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो मोहब्बत करते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, वो शांत रहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, साहित्य मतलब लिटरेचर। साहित्य क्या होता है? पढ़ने वाला होता है कि नहीं? पढ़ते हैं ना, नोवेल टाइप का रहता है, नोवेल टाइप का। तो साहित्य वो पढ़ने वढ़ने वाला चीज है। ठीक है, तो इसको किसको मिला है? जॉन फासे। ठीक है, तो जॉन फासे को याद रख लेना, जान और फासे। जॉन, जॉन को याद रख लेना, जान। तो भाई साहित्य पढ़ के किसको फंसाया? अपनी जान को फंसा लिया। ऐसा याद रखना। जान को कैसे फंसाया? साहित्य पढ़ के। ठीक है, साहित्य में पढ़ा, अच्छी अच्छी बातें याद आई और फंसा लिया। तो जान को कैसे फंसाया? साहित्य पढ़ के। ठीक है, और मोहब्बत में क्या होता है? शांति होता है। मन को शांति कब मिलता है? जब मोहब्बत करोगे। तो मोहब्बत नहीं करे रहोगे तो मन को शांति मिलेगा क्या? नहीं। तो अभी आपके मन में शांति है? नहीं है? नहीं है? इंसानों के लिए है वो, इंसान। ठीक, ठीक है, इंसान करते हैं। उसके बाद चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसको मिला है? तो अजीब अजीब नाम है। तो एक का नाम है कैटलिन कारिको और एक का नाम है ड्रू विसमैन। 2 लोगों को मिला है। ठीक है, कैटलिन और विसमैन, ये 2 लोगों को किसमें क्षेत्र मिला है?
मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा बोले तो मेडिसिन, आ रहा है समझ में। तो यहां पर कैटलीन लिखा है ना, कैटलीन, तो इसको याद रखना कैट, ठीक है, कैट याद रखना। कैट ने क्या किया, मेडिसिन खाया। जो कैट है वो क्या की, मेडिसिन खा ली। और मेडिसिन खाने के बाद कैट क्या बन गया, मैन। यहां पर लिखा है ना मैन, पहले वो कैट था, फिर दवाई खाया, क्या बन गया, मैन बन गया। तो याद रहेगा, कैट ने मेडिसिन खाया और क्या बन गया, मैन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलीन और रिसमैन, याद रहेगा। पहले अपन शांति वाला याद किए थे, शांति वाला कौन, तो नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद क्या याद किए, साहित्य में, तो साहित्य में क्या किया, साहित्य पढ़ के जॉन फारसे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीन और विसमैन, याद रहेगा। याद हो रहा है कि नहीं। तो जैसा बता रहा हूं ऐसा एक बार बस सोचना है आपको, बाकी नाम याद हो जाएगा, ठीक है। पिछले बार मैं ऐसे ही याद करवाया था और पीएससी में हर एक क्वेश्चन फंसा था जो मैं पढ़ाया था, ऐसा है। तो अपन गारंटी देते हैं फंसता है करके, ठीक है। अटेंड किए थे, फंसा था कि नहीं। उसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एक का नाम है पियरे, एक का नाम है फेरेंक, ठीक है, फेरेन, और एक का नाम है एनी एल हुइलियर। अजीब अजीब नाम है, ठीक है, सबका स्पेलिंग लिखवाऊंगा मैं आपको। तो देखो भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को मिला, एक पियरे, ठीक है, एक है फेरेंक, फेरेंक, और एक है हुइलियर। तो भौतिक को याद कर लेना, भौतिक, भौतिक को याद कर लेना बहुत, भौतिक है ना, भौतिक बहुत ऐसा करके मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। तो बहुत, पियरे को याद करना प्यारे, बहुत प्यार, ऐसा याद रख लेना, बहुत प्यार। अब प्यार में होता है, बहुत प्यार में होता है, तो आदमी क्या है, इसमें फेरेंक लिखा है, तो फेरेंक को इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसा होगा फेरेन, ठीक है। आ रहा है समझ में, यहां पर ना आएगा तो फेरेन। आदमी जब बहुत प्यार में होता है तो किसमें डूबता है, रेन, रेन मतलब बारिश में, होता है ना, बारिश में भीग जाऊं, तुम बादल बन जाना मैं बारिश बन जाऊं, ऐसा करके गाना भी है। तो क्या है, जब आदमी ज्यादा प्यार में रहता है, बहुत प्यार में रहता है, तभी वो किस में भीगता है, रेन में, रेन में भीगता है कि नहीं। तो भौतिक का बहुत प्यारे, और किस में भीग रहा है वो, रेन में, ठीक है। आ रहा समझ में, क्लियर हुआ इतना, 2 नाम याद हुए। तो क्या है, भौतिक का बहुत, पियरे का प्यार, और फेरेंग का रेन, क्लियर हुआ इतना, इतना याद हुआ कि नहीं। तो बहुत प्यार था तो किसमें भीगा मैं, रेन में, तभी अपने प्यार के एग्जाम को क्या किया मैं, क्लियर, यहां पर लियर है ना, क्लियर, तो ऐसा याद रख लेना, ठीक है। वो क्या बोली कि तुम मेरे साथ पानी में भीगोगे तभी मैं मानूंगी कि तुम प्यार करते हो, तो मैं भीग गया, तो मैं प्यार का एग्जाम क्या कर लिया, क्लियर। तो लियर, अब ये नाम नहीं बोल पाओगे आप लोग, तो उतला जाओगे, हुलियर, तो इसको याद रख लेना क्लियर, ठीक है। तोड़ तोड़ के याद रख लेना, बाकी ऑप्शन में दिख जाएगा तो बना लोगे। अच्छा, क्लियर करके याद की थी मतलब लियर होगा, प्यारे करके याद की थी मतलब पियरे होगा, ठीक है। रेन करके याद की थी तो फेरेन होगा, याद हो गया पक्का। उसके बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलते हैं ना। अब केमिस्ट्री में वर्ड आ रहा है मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये भी 3 लोगों को मिला है, मोंगी, क्या लिखा है, मोंगी। उसके बाद क्या मिला है, लुई। उसके बाद किसको मिला है, एलेक्सी आई एकिमो, ठीक है, याद हो रहा है। तो मोंगी को याद रख लेना मैगी, ठीक है, आ रहा है समझ में, मैगी। एलेक्सी को याद कर लेना लक्स,
लिखा है ना, लक्सी एलेक्सी ऐसा करके। और लुई को याद कर लेना, लू। ठीक है, याद हो जाएगा। लुइस में लू को याद करना, लू। ठीक है, लुई लिखा है ना, लुई, तो लू को बस याद रखना। और एलेक्सी को अपन तोड़ के कौन सा वर्ड बना दिया, लक्स। इससे समझ जाओगे ना, लक्स बोलूंगा तो एलेक्सी है करके याद आ जाएगा ना एग्जाम में, ऑप्शन देखने के बाद। और मोंगी लिखा है तो मैगी करके याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझना क्या लग गया आपको, लू लग गया। अब लू लग गया तो दवाई ववाई खाते हैं कि नहीं, लेकिन आपने क्या किया, लक्स वाला मैगी। मैगी मैदे का रहता है, लेकिन आपने कैसा मैगी खाया, साबुन वाला, लक्स वाला। अब साबुन वाला मैगी खा के आपका लू ठीक हो गया। और ये आज तक क्या मिस्ट्री बना हुआ है कि कैसे ठीक हुआ। आ रहा है समझ में, दवाई से ठीक होता है, लेकिन ऐसे खा लोगे तो आ इसीलिए घर जाके क्या करोगे, लक्स साबुन लेना, उसका मैगी बना लेना, तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक। तो ये आदमी के आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड है ना, आर्थिक तंगी या मतलब आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है अर्थशास्त्र। तो किसी का आर्थिक स्थिति तब अच्छा होगा जब उसके पास क्या होगा, गोल्ड। क्या होगा उसके पास, है कि नहीं। इकोनॉमिकली कौन अच्छा होगा, जिसके पास गोल्ड होगा वही अच्छा होगा ना। तो क्या नाम लिखा है, क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा ये नाम, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा बिना देखे। तो अपन उल्टा को चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में गोल्डिन, याद हो गया ना। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को अपन याद किए थे मिस्ट्री। अब मिस्ट्री क्या चीज बन गया कि किसी आदमी को लू हुआ, वो लक्स वाला मैगी खा के ठीक हो गया। ठीक है, अब इमेजिन करो लक्स है, लक्स डाल दिए कटोरे में और मैगी पाउडर, मस्त ऐसे ऐसे करके खा रहे हो। ठीक है, कितना यूनिक चीज है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक को बहुत याद किए थे। और बहुत क्या करते अपन, प्यार। और बहुत प्यार रहता है तो किसमें डूब जाते हैं, रेन में। ठीक है, तभी प्यार का एग्जाम क्या होता है, रेन में डूबोगे, रेन में मजा लोगे, तभी आपका प्यार का एग्जाम क्लियर होगा, भींगे नहीं तो क्या प्यार किए। फिर चिकित्सा, चिकित्सा में कैट, कैट क्या किया, मेडिसिन खाया और मैन बन गया, तो कैटलिन और विसमैन। उसके बाद साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर पढ़ के मैं क्या अपनी जान को फंसा लिया, तो जॉन फारसे। उसके बाद शांति, शांति से क्या करो, मोहब्बत करो, किसी को बताक मत करो, बताओगे ना तो सफल नहीं होता मोहब्बत, इसलिए शांति से चोरी छुपे किया करो। ठीक है, अब देखो, तो याद हो गया। अब मैं पहले क्या बताया था, पहले लाइन में नोबेल अवार्ड 6 क्षेत्र में मिलता है। अब वो 6 क्षेत्र क्या है, एक है शांति, एक है मेडिसिन, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, फिर एक है इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। लिटरेचर बोले तो साहित्य। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र है उसमें मिला जाता है। पहले 5 क्षेत्र में मिलता था, अब 6 क्षेत्र में मिलता है। अब देखो इतने नाम याद हुए कि नहीं। ठीक है, मैं कोई भी नाम बोलूंगा आप बता दोगे, जिससे पूछूंगा वो बता देगा, पक्का। तो कोई मत बोलना, जिससे पूछूंगा वो, जो बीच में बोला वो, उसको लक्स वाली मैगी जबरदस्ती। ठीक है, तो बताओ भाई, आप बताओ मैडम, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, गोल्डन को मिला, चलो बढ़िया है। फिर आप बताओ मैडम, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, आप बताओ, फिजिक्स भौतिक, भौतिक बहुत, हाँ, जॉन फारसी। चलो आप बताओ भाई, पियरे और, 3 लोगों को मिला, एक पियरे और, नहीं याद आ रहा है क्या, पियरे, बताओ, पियरे,
फेरेन और हुलियर, पियरे, फेरेन और हुलियर। ठीक है, बहुत प्यार है, तो प्यार को क्लियर करना है तो किसमें बिक जाओ, रेन में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री वाला कौन बताएगा, चल भाई आप बताओ केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री मिस्ट्री करके याद कराया था, क्या है मिस्ट्री, लक्स, मैगी और लू। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, चलो आप बताओ लिटरेचर, साहित्य, साहित्य पढ़ के जॉन फारसे। फिर शांति, आप बताओ मेडिसिन, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन का, चिकित्सा का, विस्मैन। ठीक है, तो इतना अच्छे से बताया फिर भी नहीं बताना है आप लोगों को, तो मैं नहीं बताता, फिर ऐसे ही याद करो फिर। ठीक है, इतना अच्छे से बताने के बाद भी नहीं बताओगे तो फिर ऐसे ही याद करो, है कि नहीं। हाँ, तो नाम अजीब है इसलिए तो नाम को तोड़ा भाई, लक्स मैगी क्यों किया, है कि नहीं। आप लोग को याद नहीं करना है तो मैं ही याद करके जाऊं एग्जाम में, ऐसा ही करता हूं फिर, है कि नहीं। आप लोग याद ही नहीं, बता ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब, तो ऐसे ही याद करो। तो बोरोलोग पुरस्कार किसको मिला है, स्वाति नायक को। ठीक है, बोरोलोग पुरस्कार 2023 किसको मिला है, स्वाति नायक। ठीक है, विकास नायक नहीं आया, तो विकास नायक बहुत बोर करता है, तो ऐसी स्वाति नायक। ठीक है, याद रखोगे, बोर बोर याद रहेगा। उसके बाद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यहां पर लिखा है दादा। ठीक है, और ये किसको मिला, वहीदा रहमान को। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा मान सम्मान किसका करते हैं, अपने दादा का, तो यहां पर लिखा है मान, तो किसका मान सम्मान ज्यादा करोगे, दादा का। ठीक है, तो दादा मान वहीदा रहमान, समझे मेरी। याद रहेगा। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, स्वामी किसको बोलते हैं अपन, पति को बोलते हैं, और यहां पर किसको मिला, सत्यनारायण, तो सत्य को याद रखना, पति हमेशा क्या बोलता है, सत्य बोलता है। आपका पति रहेगा वो झूठ बोलेगा, बाकियों का पति तो सत्य बोलेगा भाई। ठीक है, तो पति हमेशा सत्य बोलता है कि नहीं। विवाहित महिलाओं से पूछ सकते हो आप, नहीं बोलते। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी रहता है। तो पति हमारे स्वामी हमसे हमेशा क्या बोलते हैं, तो स्वामीनाथन सत्यनारायण। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है, तो कौन से देश ने किया है। अब देखो, ग्रीस भी जी से चालू होता है और ये ग्रैंड पुरस्कार भी जी से चालू होता है। ठीक है, तो जी जी याद रहेगा, ग्रीस किसको मिला है, नरेंद्र मोदी को। याद हो गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, एनी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एनी ANY, और एनी मतलब क्या होता है, कोई भी कुछ भी ऐसा होता है ना, एनीथिंग बोलते हैं ना, तो कुछ भी। तो अब इसको देखो, ये किसको मिला है, थलप्पिल प्रदीप। ठीक है, थलप्पिल प्रदीप। अब इसको याद क्यों कैसे करोगे, प्रदीप का याद रखना, प्रदीप लिखते हैं ना, तो इसका याद रखना डीप। क्या याद रखना, प्रदीप के नाम में डीप आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर एनी, एनी मतलब कुछ भी, तो कुछ भी पढ़ोगे उसको कैसे पढ़ो, डीप में जाके पढ़ो, ऐसे अलवा जलवा मत पढ़ लो। ठीक है, आप यहां कोचिंग क्लास में आए हो तो किसी भी चीज को कैसे पढ़ोगे, डीप में। ठीक है, याद हो जाएगा। तो एनी लिखा रहेगा, तो एनी चीज को कैसे पढ़ोगे, डीप में, तो एनी डीप, डीप से प्रदीप। ठीक है भाई, इससे अच्छा याद करने कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद करो। तो उसके बाद है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब ये टोटल 4 लोगों को मिला है, कितने लोगों को। ठीक है, तो देखो
अब इसको कैसे याद करना, यहां पर क्या लिखा है, लेमोस, क्या लिखा है, लेमोस, इसका रवि, फिर इसका कोरवी, और इसका लिखा है मरियम, मिरियम। ठीक है, तो यहां लेमोस को याद रख लेना, मोमोस। ठीक है, याद रहेगा, मोमोस। मोमोस कौन खाया, रवि। मोमोस ने, अब मोमोस ने रवि को, कोरवी लिखा है ना, तो रवि को, तो ऐसे याद रखना। मोमोस आएगा तो ये चारों नाम आपको याद आ जाएगा। तो मोमोस ने रवि को क्या कर दिया, मार दिया, ममेरियम, ऐसा याद रखना। मोमोस ने रवि को, इसलिए बोलते हैं ना मोमोस ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, मोमोस ने रवि को मार दिया, तो मोमोस से मेमोस, रवि से रवि, को से कोरवी, और मार दिया से मेरियन। 2-4 बार बोलो, याद हो जाता है। और ये कौन सा अवार्ड है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, याद हो रहा है। प्रदीप किसका था भाई, एनी का। देखो याद आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना याद। उसके बाद लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक, हम लोग तिलक कब करते हैं, पूजा पाठ जब या कोई जीत जाता है तब। अभी नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड मिला है, अब मान लो नरेंद्र मोदी फिर से जीत जाएंगे तो उनका क्या करेंगे हम, तो तिलक पुरस्कार किसको मिला, नरेंद्र मोदी को। फिर उसके बाद क्या है, एबेल पुरस्कार, ऐसा लिखते इंग्लिश में एबेल। ठीक है, एबेल पुरस्कार। ठीक है, एबेल पुरस्कार, याद हो रहा है। अब एबेल में क्या आ रहा है, बेल, बेल, बेल समझ लेना क्या होता है, बैल। ठीक है, एबेल को क्या समझ लेना, बैल। ठीक है, और ये किसको मिला है, लुइस कैफेरेली को। अब ये समझना, बैल लोग कहां जाते हैं, कैफे। ऐसा इमेजिन करो, आप कैफे गए हो, बैल लोग बैठे हैं। ठीक है, आप उसके तरफ क्यों देख रहे हो, चांदनी की तरफ। ठीक है, आप गए हो कैफे और वहां कौन लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बैल लोग। ठीक है, अब बैल लोग बैठे रहेंगे तो ये ऐसा देखोगे तो कभी भूलोगे क्या, कैफे गए हो, बैल लोग बैठे हैं आपके बगल में। ठीक है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो साथ में, ठीक है, याद रहेगा, बैल से क्या याद आ जाएगा, कैफे। ठीक है, उसके बाद है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023, मिस इंडिया। अब मिस इंडिया कोई लड़की ही बनती है और लड़की खूबसूरत होती है कि नहीं। अब मिस इंडिया कोई बनेगी तो कोई खूबसूरत लड़की बनेगी, कोई बैल टाइप की लड़की बनेगी क्या, ठीक है, कोई खूबसूरत लड़की बनेगी। अब कोई खूबसूरत लड़की लोग क्या देखना, उन लोग ना दिन में नहीं निकलते, दिन में गुप्त तरीके से रहते हैं। अब देखना, खूबसूरत लड़कियां रात में ही निकलती है, दिन में क्यों नहीं निकलती, काली हो जाएंगी करके दिन में नहीं निकलती। तो मिस इंडिया कौन बना, नंदिनी गुप्ता। इन लोग गुप्त तरीके से रहते हैं, दिखते नहीं है। मिस इंडिया में देखोगे खूबसूरत लड़की देखोगे, आसपास जाओगे तो सब गुप्त रहते हैं, दिखते नहीं है। तो गुप्ता कौन बनी है, ठीक है, तो कोई भी मिस इंडिया बनेगी तो दिन में नहीं बनेगी, रात में बनेगी, तो नंदिनी। उसके बाद क्या लिखा है, उपन्यास टाइस सेल्टर के लिए, क्या नाम लिखा है, टाइस सेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अंतरराष्ट्रीय टाइम्स, अच्छा, ये बुक का नाम है टाइम्स सेल्टर। ठीक है, तो टाइम्स सेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो पिछले बार गीतांजलि को मिला था। ठीक है, तो जितने लोगों को मैं बताया था सब सही करके आए थे। तो टाइम सेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है, जॉर्जी गॉसोपोडिनोवो। ठीक है, आ रहा समझ में, नाम बोल लोगे, नहीं बोल पाओगे इसलिए मैं भी नहीं बोला। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय बुकर, और यहां पर क्या लिखा है, गॉसपोडिनोवो। तो यहां पर गॉस को याद रखना, गॉसिप। गॉस को कैसे याद रखोगे,
अब लड़कियां गॉसिप कर रही है, इंग्लिश में बोलते हैं गॉसिप, हिंदी में बोलते हैं बकर। तो बुकर और गॉसिप याद रहेगा, आ रहा समझ में? सभ्य भाषा में गॉसिप, असभ्य भाषा में बकर कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ना फोन कर रहे हैं, चलो आओ मिलके गॉसिप करेंगे। कई लोग कोचिंग भी उसी लिए आते हैं, है कि नहीं? याद हुआ कि नहीं इतना? याद आ जाएगा पूछूंगा तो। हाँ, पहले मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो बोर, बोर कौन करता है? स्वाति नायक। स्वाति नायक, और हमारे कोचिंग में है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा वहीदा रहमान। अब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ना, अब वहीदा रहमान का एज ज्यादा हो गया है, तो उनको कौन सा अवार्ड मिल सकता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही मिल सकता है, इतना तो पता रहेगा। और दादा का अपन क्या करते हैं? मान करते हैं, तो वहीदा रहमान। उसके बाद स्वामीनाथन, स्वामी हमारे क्या बोलते हैं हमेशा? सत्य, तो सत्य नारायण। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को क्या मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड जी से चालू होता है, और जो अवार्ड मिला वो भी जी से, ग्रीस। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, एनी मतलब कुछ भी या कोई भी, तो उसको कैसे पढ़ो? कुछ भी को डीपली पढ़ो, तो प्रदीप। उसके बाद रेमन मैग्सेसे, इसमें 4 नाम था। मोमोस ने रवि को मार दिया, तो मोमोस का लेमोस, रवि, कोरवी और मिरियम। उसके बाद लोकमान्य तिलक, तिलक किसको करोगे जीतेगा? तो नरेंद्र मोदी को। उसके बाद एबेल, बेल, बेल कहां मिलेगा? कैफे में। फेमिना मिस इंडिया, मिस इंडिया लोग कब बनते हैं? रात में बनते हैं, देखे हुए तो रात में ही अवार्ड करते हैं, तो दिन में नहीं करते। तो नंदिनी, मिस इंडिया लोग दिन में नहीं निकलते, जो लड़की को मिस इंडिया बनना है ना वो दिन में नहीं निकलती। ठीक है, उसको अपनी खूबसूरती में ध्यान रहना रहता है, उसको कोचिंग वोचिंग थोड़ी करना रहता है। उसको बाद टाइम्स सेल्टर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, गॉसिप। याद हो जाएगा पक्का? सारे याद हुए? क्लियर? तो अब बताना, मैं पूछते जाऊंगा तो बताते जाना। बताओ एनी पुरस्कार किसको मिला है? किसको? स्वामीनाथन, दादा साहब फाल्के, नॉर्मन बोरोलॉग, रेमन मैग्सेसे, 4 लोगों को मिला है। रवि और मिरियम। लोकमान्य तिलक, एबेल, कैफे। फेमिना मिस इंडिया, नंदिनी। फिर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, गॉसिप। देखो याद हुआ कि नहीं सब? ठीक है, उसके बाद है मार्कोनी, मार्कोनी पुरस्कार। याद हो रहा है भाई? पीछे याद हो रहा है? मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है? हरि बालकृष्णन। ठीक है, हरि बालकृष्णन। तो मार्कोनी में याद रखना कोनी, ऐसा बोलते हैं ना, कोनी, इसको कोनी। ठीक है, अब बगल में कोई लड़की बैठी है, उसका बाल मेरे मुंह के सामने उड़ रहा है, तो मैं उसको क्या मारूंगा? कोनी। चल अपना बाल काट के आ, ऐसा करके। ठीक है, या तो मैं खुद काट दूंगा। तो कोनी और बाल याद रहेगा? क्लियर है? बाल उड़ रहा है तो क्या मारोगे? कोनी। समझे? नोनी। याद नहीं हुई तो तोला धर ली टोनी। फिर ऑस्कर पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, ऑस्कर, है कि नहीं? ऑस्कर पुरस्कार सबसे बड़ा होता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन, तो ब्रेन, तो ब्रेन ऐसा करके आ रहा है, इसमें ब्रेन करके आ रहा है ब्रेंडन में। ठीक है, अब भाई ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जैसा बहुत बड़ा अवार्ड किसको मिलेगा? जिसके पास ज्यादा ब्रेन होगा, है कि नहीं? किसी भी फोकट फालतू आदमी को मिलेगा क्या? जिसके पास ब्रेन होगा, तो ब्रेंडम याद रख लोगे। तो ऑस्कर अवार्ड जैसा बहुत बड़ा अवार्ड किसको मिलेगा? जिसके पास ब्रेन होगा। उसके बाद सरस्वती,
तो सरस्वती अवार्ड किसको मिल रहा है? शिव शंकरी। ठीक है, तो स से सरस्वती, स से शिव शंकरी, और दोनों भगवान का भी नाम है और दोनों स से भी है, तो ऐसा याद रख लेना। ठीक है, आ रहा समझ में? सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं? विद्या के लिए। आजकल देखो प्रदीप मिश्रा है, बोले 1 लोटा जल चढ़ाओ शंकर भगवान के ऊपर, तो क्या मिलेगा आपको? सरस्वती। तो ऐसा याद रख लेना। किसने बोला? प्रदीप मिश्रा ने। शंकर में जल चढ़ाओ, क्या मिलेगा? सरस्वती। ठीक है, उसके बाद 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसको बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है पंडित राम किशन को। किसको बोला जा रहा है? ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मैन ऑफ द सेंचुरी पंडित, पंडित लोग क्या है? मैन ऑफ द सेंचुरी है, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, नॉर्मल नहीं होते ना, पंडित लोग अलग ही होते हैं। तो मैन ऑफ द सेंचुरी कौन? पंडित। ठीक है, उसके बाद दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अब ये किसको मिला है? आशा भोसले को। अब लता मंगेशकर की बहन कौन है? तो उसकी बहन को मिला है, ऐसा याद रख लेना, लता की बहन आशा। ठीक है, उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर। तो पुलित्जर को याद रख लेना, पुलाव, पुलाव करके याद रख लेना, पुलित्जर, पुलित्जर पुलाव ऐसा करके। ये किसको मिला है? बारबरा और हरनान दियाज। ठीक है, बारबरा और हरनान दियाज। अब इसको कैसे याद करोगे कि आप कहां गए? बार में। कहां गए? तो बार में आपको दारू नहीं दिया, आपको बार में दिया पुलाव। दियाज से दिया करके याद रखना। बार में आपको क्या दिया? पुलाव। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, आप दरवे लोग गए दारू मिलेगा करके, लेकिन बार वाले ने क्या दिया? पुलाव। तो बार दिया पुलाव, याद हो गया? पक्का? पंडित किस में आया था? शताब्दी। ठीक है, आया समझ में? और पुलित्जर बारबरा और दियाज। ठीक है, लता मंगेशकर वाला आशा भोसले। ठीक है, सरस्वती शिव शंकरी। फिर ऑस्कर अवार्ड ब्रेन, मार्कोनी हरि बालकृष्णन। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड है, आदमी कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, अब ये किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को, जो कि कहां के मुख्यमंत्री है? यूपी के। अब अंबेडकर के बारे में आपको ये चीज पता होगा कि ये बहुत सारा डिग्री लेके बैठे थे, है कि नहीं? अब बहुत सारा डिग्री लेना मतलब बहुत पढ़ाई भी किए होंगे, और इतना पढ़ना पॉसिबल है क्या? नहीं, आम आदमी के लिए है क्या? आप एक ही डिग्री लेके बैठे हो, बीए, ठीक है, उसमें भी 2-4 बार बैक है, लेकिन वो इतना सारा डिग्री लेके बैठे हैं। अब इतना सारा डिग्री लेना, इतना सारा पढ़ना पॉसिबल कैसे हुआ? योगा से। तो अंबेडकर अवार्ड किसको मिला? योगी आदित्यनाथ को। तो अंबेडकर जी क्या करते थे? योगा करते थे, तभी इतना सारा डिग्री ले लिए। तो आप भी क्या करो? योगा। योगा से लेकिन कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? पोटर पुरस्कार। पोटर से कुछ याद आता है? हाँ, हैरी पॉटर याद आ रहा है कि नहीं? याद आया सबको हैरी पॉटर? हैरी पॉटर पिक्चर देखे हो, बचपन में देखे होगे। ठीक है, हैरी पॉटर क्या करता था? जादू करता था ना। ठीक है, अब देखो ये अवार्ड किसको मिला है? स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो हैरी पॉटर जादू करके किसी का भी स्वास्थ्य ठीक कर देता था। आ रहा है समझ में? कोई भी बीमार है उसका स्वास्थ्य ठीक कर देता था। कौन? हैरी पॉटर। याद रहेगा? आ रहा है समझ? बीमार पड़ते हैं तो ऐसा लगता है ना दवाई ना खाना पड़े, कोई जादू हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। तो जादू करने कौन आएगा? हैरी पॉटर। नहीं देखे हो पिक्चर? नहीं देखे हो? देखना भाई, अच्छा पिक्चर है।
बहुत सारे लोग तो उसका मंत्र भी याद कर लिए थे। उसका एक मंत्र था, घोंगे खाओ, ऐसा करके, सुने हो? उसके बाद ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड। अब ये किसको मिला है? चेतना मारू को। किसको मारू? ठीक है, याद रहेगा। तो ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड है। इंडियन अवार्ड, इंडियन लोगों को देखना हर जगह हाथ पर मारते रहते हैं, तो जगह जगह क्या मिलते हैं? इंडियन। गूगल में इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन, यूट्यूब में इंडियन, हमारे कोचिंग में इंडियन। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड चेतना मारू, ठीक है। अच्छा, सुधा मूर्ति आएगा क्या? तो इसका क्या है भाई? सुधा मूर्ति, ठीक है। अब इंडिया वाले लोग हर जगह हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, तो इसका याद रख लेना, सुधा मूर्ति, ठीक है। क्लियर है? अब मूर्ति का पूजा, मूर्ति पूजा कौन करता है? इंडियन लोग, ठीक है, याद हो जाएगा। बाकी कोई और देश वाले तो नहीं करते, इंडियन लोग ही करते मूर्ति पूजा। तो सुधा मूर्ति, देखा, तुरंत तुरंत अपन याद करवा देते हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, ठीक है, क्या लिखा है? सांख्यिकी, ठीक है। अब देखो, सांख्यिकी में कौन सा वर्ड आ रहा है? संख्या करके वर्ड आ रहा है ना। अब ये पुरस्कार किसको मिला? कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना? पुड़ी, पार्टी में जाते हैं तो पुड़ी संख्या में लेते हैं, 2 पुड़ी 3 पुड़ी, ठीक है, गिन के लेते हैं कि नहीं? तो पुड़ी, पुड़ी का संख्या गिन के लेते हैं, तो पुड़ी और संख्या याद रहेगा। खाते हो पुड़ी? ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप 2-4 महीने से नहीं खाए हो। तो पुड़ी और संख्या याद रहेगा। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये किसको मिला है? आलिया मीर को। किसको मिला है? अब आपको वन्य जीव का संरक्षण करना है, इसका मतलब क्या है? वन्य जीव को क्या करना है? बचाना है ना, वन्य जीव को बचाना है। उससे क्या करो? उससे अच्छा आप खरीद लो। तो खरीद लिया तो लिया, ऐसा याद रख लेना। वन्य जीव को खरीद के रख लोगे तो आप उसका अच्छे से संरक्षण कर सकते हो। आ रहा है समझ में? जैसे इनका हो रहा है। याद रहेगा। तो वन्य जीव का संरक्षण करना तो क्या करो? खरीद लो। तो खरीद लिया और आलिया, ठीक है, आ रहा है समझ में? आलिया भट्ट भी वन्य जीव जैसे ही दिखती है, छोटी सी प्यारी सी। उसके बाद वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार किसको मिला है? दीपिका मिश्रा, ठीक है। तो दीपिका जानते हो हीरोइन है, लेकिन दीपिका मिश्रा दूसरा है। तो वीरता पुरस्कार इसको ऐसे याद कर लेना, क्या की है? ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है जिसको ये पुरस्कार मिला है। किसको? दीपिका को, ठीक है। कौन सा है? वायुसेना वाला। अब जो दीपिका पादुकोण है ना, दीपिका पादुकोण, उसका एक पिक्चर आ रहा है, ऐसी वायुसेना वाला ही पिक्चर आ रहा है। किसका? दीपिका पादुकोण का। आ रहा है समझ में? सीरियसली आ रहा है, याद करने के लिए नहीं बता रहा हूं, सीरियसली में आ रहा है, ठीक है। तो उससे याद कर लेना, वायुसेना आएगा तो दीपिका, ठीक है। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग, तो ये तो सबको पता है, नाटू नाटू, RRR मूवी का नाटू नाटू, ये तो याद रहेगा। जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। एक ऑस्कर अवार्ड मिला था हीरो को, ब्रेंडन। उसके बाद है गवर्नर ऑफ द ईयर। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला? शक्तिकांत दास को मिला है, ठीक है। और अभी भारत का गवर्नर भी यही है, ठीक है, शक्तिकांत दास। फिर क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वहां पर दादा क्या था? वहीदा रहमान। अब वहीदा रहमान बोलूंगा तो अभिनेता में टिक लगाओगे क्या? नहीं। तो यहां पर किसको मिला? रणवीर कपूर को। ये रणवीर होगा ना, ठीक है, रणवीर सिंह होता है और रणबीर कपूर है, तो यहां पर ब आएगा, समझे? अब ये याद है ना, रणबीर कपूर का बाप भी हीरो था, उसका दादा भी हीरो था, तो दादा दादा, तो याद हो जाएगा रणबीर कपूर।
है कि नहीं? उसके पिताजी भी हीरो थे, उनके दादाजी भी हीरो थे, पूरा हीरो वाला ही चल रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में? इतना याद हुआ? तो एक बार देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के, रणबीर कपूर गवर्नर ऑफ द ईयर, ऑस्कर में ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, वीरता पुरस्कार दीपिका मिश्रा, वन्य जीव संरक्षण आलिया, वन्य जीव संरक्षण आलिया, संख्याकी क्या? हुडी। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, इंडिया वाले लोग क्या करते? मूर्ति। पोटर, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ। ठीक है, फिर पुलित्जर, बार और डियाज। उसके बाद लता मंगेशकर, आशा भोसले, शताब्दी पुरुष, पंडित सरस्वती सम्मान, शिव शंकरी, ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन मार्कोनी, बालकृष्ण। याद हो जाएगा? तो आज के लिए करते इतना ही। उम्मीद है कि सबको याद हुआ होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।